बच्चों, जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 15 को शुरू किया था और एक्सरसाइज 15.1 के हम फर्स्ट 5 क्वेश्चन कवर कर चुके थे। अगर आपको आगे बढ़ रहे हैं इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 से। और आपको पता है कि इस सीरीज के अंदर जो सीरीज हमने शुरू कर रखी है, इसमें हम A to Z क्वेश्चन करते हैं। सभी क्वेश्चन, पूरी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत कर रहे हैं अभी हम। 1 to 5 एक्सरसाइज, अगर इस एक्सरसाइज के 1 to 5 क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही इसकी PDF फाइल भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बुक लेके बैठे हैं आप, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर बोला गया है कि भाई ए इवेंट, तो ए इवेंट के लिए अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा बुक के अंदर तो आपको पता लग चुका होगा कि ए इवेंट में तो क्या बोला है कि द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द 2 डाइस इज 6। मतलब आपको एक डाई थ्रो की गई है और डाई थ्रो करते हैं तो आपको पता है कि सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, 36 बनेंगे। एक डाई को 2 टाइम्स अगर हम थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस कितने होंगे, 36 होंगे। अब ए इवेंट में बोला गया है कि ऐसे इवेंट आपको लेने हैं, मतलब ऐसे केस आपको लेने हैं जिनमें डाई के नंबरों का जो सम है वो कितना हो, 6 हो। तो कौन क्या क्या केस हो जाएंगे भाई हमारे पास, 1 5, क्योंकि 1 + 5 कितना होता है 6। ऐसे ही 5 1 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा और 3 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और कोई केस ऐसे नहीं बनेंगे जिनके अंदर डाई के दोनों नंबरों का सम, मतलब फर्स्ट डाई के नंबर का सम और सेकंड डाई के नंबर का सम 6 हो। तो ये नंबर ऑफ केस हमारे पास कितने हो गए हैं, 5 हो गए हैं। तो यानी कि Na कितना हो जाएगा हमारे पास, 5। आगे बढ़ते हैं बी इवेंट में। वहाँ पर बोला गया है, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 6, तो बोला गया है उसके अंदर कि बी इवेंट के अंदर क्या लेना है आपको, नंबर 4 एज अपीयर्ड एट वंस। मतलब ऐसे केस लेने हैं जिसमें जो 4 है वो कम से कम एक बार आए, ठीक है। तो क्या क्या केस हो जाएंगे यहाँ पर भाई हमारे पास, ये एक तो हो जाएगा जैसे कि अपना जिसमें 4 होना चाहिए। ऐसे केस आपको 36 में से ऐसे केस कवर करने हैं जिनमें एक कम से कम एक इवेंट के अंदर एक ड्रॉ, मतलब एक डाई का नंबर क्या हो, 4 हो। जैसे कि ये क्या हो गया, 1 4 4 1 2 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 5 और 5 4। तो टोटल ये नंबर जो है हमारे पास कितने हो गए हैं, 9 हो गए हैं। इसलिए Na कितना हो गया हमारा, 9। अब आपको याद है हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे जिसमें हमें इंटरसेक्शन की ज़रूरत होती है, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। तो हम A और B दोनों इवेंट के अंदर कॉमन एलिमेंट देखेंगे। तो आप देखेंगे कि B इवेंट में और जो A इवेंट था हमारा ये, इसके अंदर इन दोनों में कॉमन वो एलिमेंट देखे जो दोनों में कॉमन है। तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि 2 4 और 4 2, ये दो ही एलिमेंट ऐसे हैं जो 2 4 है और 4 2 है, ये इसके अंदर भी है, और 2 4 4 2 इसके अंदर भी है। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन एलिमेंट क्या हुए, 2 4 और 4 2, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितने हो गए, 2 हो गए। अभी हमें लिखनी है प्रोबेबिलिटी। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास ए इवेंट में कितने एलिमेंट आए थे, 5, टोटल थे 36। 2 डाई को थ्रो करेंगे तो 36 होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, 5/36। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी भाई, बी इवेंट में कितने केस आए थे हमारे पास, 9, और टोटल कितने थे 36, तो 9/36 हो जाएगी। और साथ ही आपको इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट थे, 2, तो क्या हो जाएगा 2/36, ठीक है। अब साथ ही हमसे यहाँ पर पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A। तो देखिए B/A पूछा गया। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको समझ में आएगा, अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप पिछली वीडियो देखें, है ना, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो A इंटरसेक्शन B/ में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B/ ने देखा था कि भाई नंबर ऑफ ए, जो A सेट है हमारे पास, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या हो जाएगा हमारा, 5/36, क्योंकि 2 डाइस थ्रो हुई है तो सैंपल स्पेस कितने थे, 36। सेम ऐसे ही आपको लिख लेना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B हमारे पास क्या हो जाएगा,
9/36, क्योंकि बी इवेंट में कितने एलिमेंट आए हैं 9। और साथ ही आपको इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी और भी लिखनी है। यहाँ पर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा भाई, इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है 2 और टोटल कितने हैं 36। ठीक है, अभी हमें जो प्रोबेबिलिटी लिखनी थी वो लिखनी थी B/A। प्रोबेबिलिटी किसकी पता करनी है हमें इस क्वेश्चन में, B/A। तो याद होगा आपको कि B/A क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। तो हमें इसमें जो प्रोबेबिलिटी लिखनी थी वो किसकी लिखनी थी भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A लिखनी थी। ठीक है, तो क्या होगा रिजल्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है हमारे पास, अभी हमने लिखी थी, याद होगी आपको, 2 था यहाँ पर और टोटल 36 था, मतलब 2/36 थी। और ए की प्रोबेबिलिटी क्या थी भाई, यहाँ पर देखिए 5 था ये आपके पास इसमें, तो क्या थी 5/36 थी। तो 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा 2/5। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी मेरी बात। फिर भी नहीं आई तो वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देख लें आप। ठीक है, तो फाइनल आंसर ये आ जाएगा आपके पास 2/5। चलिए नेक्स्ट बढ़ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, इसके अंदर भी 2 डाइस थ्रो हुई है, और 2 डाइस थ्रो हुई है तो टोटल सैंपल स्पेस जो है वो कितने बनेंगे, यहाँ पर भी भाई 36 बनेंगे। ठीक है, थोड़ा मैंने इसमें क्या है कि शॉर्टकट कर रखा है, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। 2 डाइस यहाँ पर थ्रो हुई है और प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट नंबर, आपको पहले ए इवेंट में तो वो केस लेने हैं जिनमें डिफरेंट नंबर हो। तो देखिए सेम नंबर कब होते हैं, जब 2 डाइस थ्रो होती है तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, ये केस वो होते हैं जिनमें सेम नंबर होते हैं। और टोटल केस कितने होते हैं 36। तो 36 में से केवल 6 केस ऐसे होते हैं जिनमें सेम नंबर होते हैं। तो 36 में से हम इन 6 नंबर को माइनस कर देंगे तो फाइनल कितने बचेंगे 30। मतलब 30 केस ऐसे होंगे जिसके अंदर दोनों डाई के जो नंबर है वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इसलिए ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या होगी 30 अपॉन 36, क्योंकि 30 ऐसे पेयर बनेंगे हमारे पास जिसमें डिफरेंट एलिमेंट होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। डिफरेंट एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो डिफरेंट एलिमेंट कितने केस में होते हैं, 30 केस में होते हैं, और टोटल केस कितने थे 36, इसलिए आंसर क्या हुआ अपना 30/36। अब नेक्स्ट जो इवेंट है उसमें बोला गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम ऑफ नंबर इज 6, मतलब वो केस लेने हैं जिसमें नंबरों का जो सम है वो क्या हो 6 हो। तो देखिए 1 5 6 होता है, 5 1 6 होता है, 2 4 6 होता है, 4 2 क्या होता है 6। तो इस केस में कितने नंबर बन गए हमारे पास 4 नंबर बन गए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी, ये आपकी थी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी भाई, यहाँ पर नंबर बने हैं 4, टोटल कितने होते हैं 36, तो 4/36। नेक्स्ट है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 8 ले रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या है, आप बुक लेके बैठे साथ में, ठीक है ना, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और इसमें है ना 36 केस आप लिख लेते हैं तो और भी अच्छी बात रहेगी आपके लिए। तो यहाँ पर बोला है कि 2 डाइस 2 अनबेस्ड डाई क्या की गई है, थ्रो की गई है। अनबाइस्ड का मतलब होता है जिसके अंदर सभी फेस मिलने के चांसेस क्या हों इक्वल, ऐसी डाई को हम क्या बोलते हैं, अनबाइस्ड डाई बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर सम इज 8 और ग्रेटर, मतलब यहाँ पर आपको सारे वो केस लिखने हैं जिनमें जो नंबरों का सम है वो या तो 8 हो या 8 से ग्रेटर हो। तो आप 8 से ही शुरुआत करें, पहले 8 वाले केस लिखेंगे हम सभी। तो देखिए 2 6 कितना होगा 8, 3 5 कितना होगा 8। ठीक है, इसके अलावा 8 के और भी केस हो सकते हैं, जैसे 4 4 कितना होगा 8 होगा। और भाई इसके अलावा यहाँ से ऑर्डर भी उल्टा कर सकते थे, 2 4 का 2 6 का उल्टा क्या हो जाएगा 6 2 8 होगा, और 5 3 भी क्या होगा 8। तो पहले आप ये 8 के केस लिख लें। ठीक है, सीरियल वाइज लिखेंगे तो कोई मिस नहीं होगा। तो 2 6 इसका ही उल्टा लिखें 6 2, 3 5 3 5 का उल्टा लिखें 5 3, और 4 4 4 4 का तो उल्टा लिखोगे तो 4 4 ही रहेगा, तो दोबारा से रिपीट नहीं करना है। ठीक है, फिर 9 के लिख लेते हैं, 9 क्या हो जाएगा 3 6, और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा 6 3। तो देखिए ये भी 6 3 भी लिखा हुआ है यहाँ पर। 4 5 का ही उल्टा क्या हो जाएगा 5 4, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसे ही ये 4 किसके हो जाएंगे हमारे 9 के। सेम आपको 10 के लिखने हैं, 11 के लिखने हैं और 12 के, क्योंकि किसी भी डाई में मैक्सिमम नंबर कितना होता है 6, दूसरी डाई में भी मैक्सिमम नंबर कितना होगा 6।
तो 6 + 6 कितना हो गया 12। तो मैक्सिमम जो सम होता है नंबरों का वो 12 ही होता है। तो देखिए यहाँ पर 4 6 10 के लिए यूज किया, 5 5 10 के लिए, 5 6 11 के लिए, 6 4 10 के लिए, 6 5 11 के लिए और 6 6 12 के लिए। मतलब आपको 8 से लेकर के 12 तक जितने भी पेयर बनते हैं जिनका सम 8 से 12 तक हो वो सभी पेयर यहाँ पर लिख लेने हैं। आपको बताता हूँ मैं कि आप 36 केस पहले ही रफ नोटबुक में लिख के बैठें तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड, ये तो ए इवेंट ए था हमारा, और सेकंड इवेंट में क्या बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 अपीयर्स ऑन द फर्स्ट डाई। मतलब फर्स्ट डाई के अंदर आपको क्या मिलना चाहिए 4, केवल फर्स्ट डाई में 4 होना चाहिए। तो देखिए क्या बन सकता है 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6, केवल ये 6 केस हो सकते हैं। और यहाँ पर केस कितने बने हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी हमारी 15 अपॉन टोटल कितना था भाई 36। ठीक है, ऐसे ही बी इवेंट में कितने हैं 6, तो बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी 6 अपॉन 36। ठीक है, अभी हमसे पूछा गया है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, तो ए अपॉन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी क्या होता है भाई, हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन क्या होता है था प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो पहले हमें इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी, और इंटरसेक्शन के लिए आपको इनमें देखना होगा कॉमन एलिमेंट। तो आप देखेंगे कि इस सेट में और इस सेट में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो आपको यहाँ पर 4 6 दोनों में कॉमन दिखेगा, देखिए 4 5 आपको दोनों में कॉमन दिखेगा, और साथ ही 4 4 भी आपको दोनों में कॉमन दिखेगा। क्यों भाई, मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि इन तीनों पेयर के अंदर जो सम है वो आपका 8 या 8 से ग्रेटर है, यानी कि 8 से 12 के बीच लाई कर रहा है। तो इसमें हमने सेम वही तो केस लिखे हैं जिनमें सम जो है वो 8 या 8 से ग्रेटर हो। तो केवल ये 3 पेयर ऐसे होंगे जो आपके क्या होंगे, दोनों में लाई करेंगे। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/36। तो देखिए इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपकी हो गई 3/36, और ए बी की प्रोबेबिलिटी क्या थी भाई 6/36, क्योंकि बी में ये 6 इवेंट आए थे। ठीक है, 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1/2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, जो कार्ड्स पर बेस है, आपको पता है टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड्स इज किंग और ए क्वीन, मतलब ए इवेंट में आपको वो केस रखने हैं जिसमें या तो किंग हो या फिर क्या हो क्वीन हो। तो देखिए किंग जो होते हैं वो कितने होते हैं कार्ड्स के अंदर 4, और क्वीन भी कितनी होती है कार्ड्स के अंदर 4, तो टोटल क्या हो गए 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई 8/52, क्योंकि टोटल कार्ड कितने थे 52। ऐसे ही बी इवेंट पर चलते हैं, बी इवेंट में क्या बोला गया है, बी इवेंट में बोला गया है क्वीन और एस। तो क्वीन जो होती है वो भी 4 होती है, और एस एस मत मीन्स इक्का। ठीक है, ये भी कितने होते हैं 4, तो टोटल कितने हो गए 8, तो ये भी क्या हो जाएगा 8/52। अब हमें इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी भाई, दोनों में कॉमन देखें आप, तो देखिए क्वीन जो थी इसमें भी थी और क्वीन इसमें भी है, तो इसका मतलब क्वीन जो है दोनों इवेंट में क्या रहेगी कॉमन, और क्वीन होती कितनी है 4। तो इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास क्या हो जाएगी 4/36। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए ऊपर क्या लिखा हुआ है 4/36, और नीचे था एफ यानी कि सेकेंड इवेंट, इसको ई से लिखा गया है, इसको एफ से लिखा गया है। तो एफ इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी थी वो आपके पास क्या है 8/52। 52 से 52 कैंसिल हो जाएगा, और 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 15.1 को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।